हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ ए कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे कंडेंसर लिखा है। तो ये एक कंडेंसर है और इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। और उसको देखिएगा, पर ये कैसा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है जो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, पर पार्शियली भरा है। वो पार्शियली मतलब थोड़ा सा बीच में भरा है, फुल नहीं भरा। तो देखना, एक यहाँ पे मैं कैपेसिटर ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखना आप। कैपेसिटर में हम जानते हैं कि उसमें दो प्लेटें होती हैं, इसमें टू प्लेट्स हैं। तो कैपेसिटर बनता ही जब है जिसमें टू प्लेट्स हो। जी मैंने एसी मेंस से जोड़ दिया है, एसी मेंस मेंस जिससे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह से, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन। और इसका जो इधर साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। जो अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ में चला जाएगा जी। अब देखिएगा, इसमें एक इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो बोथ प्लेट हैं, उन प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। और इसमें टी मोटाई की एक प्लेट भर देते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक प्लेट है। यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक प्लेट भर दी है। मैं इसको कलर कर रहा हूं जिससे कि आपको पहचान जाएगा। देखिएगा, इस तरह से मैंने ये डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट लगा दी है। और इसकी जो मोटाई है वो टी है, यहां से यहां तक टी मोटी प्लेट है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको एसी मैन से जोड़ा है जिससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज। अब जो खाली जगह बची है, यानी एम्प्टी जगह, एम्प्टी स्थान होगा ना, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी माइनस टी है। डी माइनस टी जिसमें एयर है, यानी एयर है इसमें अंदर। अब देखो, यहां से यहां तक डी है और इसकी मोटाई टी है, तो शेष इधर की और इधर की जो जगह बच रही है खाली, वो डी माइनस टी होगी। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें ऐसे थ्योरी लिखी जा सकती है कि कैपेसिटर की यानी संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ये ए है, ए प्लेट है, और ये वाली बी प्लेट है। दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और इसके बीच में टी मोटाई की एक प्लेट भर देते हैं। इस तरह से आपको बताना है। और बी प्लेट को अर्थ से जोड़ देते हैं और ए प्लेट को एसी मैन से जोड़ देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ये नेगेटिव चार्ज, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। इस तरह से इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। और फिर इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें देखो, इसमें दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक तो खाली स्थान के लिए और एक भरे स्थान के लिए। तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र इन एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी प्लेस खाली स्थान में, जो खाली स्थान है उसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इज इक्वल टू होगा, ई जीरो इज इक्वल टू, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लगा दिया। और सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो ये सिग्मा की वैल्यू लगा दी मैंने, जो हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लगा दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो, इसके बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखो, ये मैंने एक ही पेज पे, जिससे कि आप ढंग से देख पाते हैं, तो इस वजह से एक ही पेज पे कर रहा हूं। तो ये देखना, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे मैंने खाली स्थान में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। जो खाली स्थान ये वाला और ये वाला है। अब जहां डाई इलेक्ट्रिक यानी डाई इलेक्ट्रिक है, उसमें हम विद्युत क्षेत्र निकालें, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें।
इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक प्लेट, जो हमने डाइलेक्ट्रिक्स भर रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखना ई टी लिख दूं मैं इसको, टी क्योंकि मैंने टी मोटाई के लिए तो इसलिए ई टी लिख रहा हूं यहाँ पे। और इसका जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर होता है। और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये दोनों में इसमें लगा रहा हूं। तो देखना ई टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ई टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियो डिफरेंस, पोटेंशियो डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो दो जगह का है, एक तो खाली स्थान का प्लस एक भरे स्थान का, भरे स्थान मतलब टी मोटाई की प्लेट है। बी जीरो यानी हम जानते हैं, देखो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे बी इज इक्वल टू होता है ई टी, ई एल ये वाला फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं ई जीरो और खाली स्थान कितना, देखो ये बी जीरो ना खाली स्थान का है तो खाली स्थान है डी माइनस टी प्लस इसका कितना था ई टी इंटू टी, ऐसे लिख दिया। ई जीरो की वैल्यू देखो, ई जीरो की वैल्यू दे रखी है वहां पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो और जो गया डी माइनस टी प्लस ई टी की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन टी और जी टी, इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ गया और यहां पे शेष जो बच रहा है वो डी माइनस टी प्लस और जो हो जाएगा टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां पे ये एप्सिलॉन आर है एप्सिलॉन आर, देखो जो हो गया यहाँ पे एप्सिलॉन आर शेष रह गया, इस तरह से मैंने कर लिया। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें है ना अब इसको ये v चल रहा था, ये q को इसके नीचे उतार लो, v अपॉन क्यू इज इक्वल 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मैं और थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए इस तरह से कर देते हैं, देखो जो हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको उल्टा कर लो, देखो उल्टा करा तो देखो यहां से इसको हटा देते हैं, अब देखो इसको उल्टा कर लेते हैं क्यू अपॉन बी और इसको भी उल्टा कर लेते हैं ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस टी और ये हो गया टी प्लस एप्सिलॉन आर। अब देखिएगा ये हो गया टी अपॉन एप्सिलॉन आर, हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है, क्यू अपॉन बी, तो मैं यहाँ पे क्यू अपॉन बी तो इस जगह पे C इज इक्वल टू कितना लिख दूं, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये इस तरह से ये फेरेड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया कैपेसिटर का, तो ये हो गया फेरेड।
अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, देखिएगा, कुछ नहीं, आगे का पेज ले रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें c इज इक्वल टू कितना हो गया, c इज इक्वल टू ये हो गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन, ये था d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r, ये एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r, इस तरह से एप्सिलॉन r लिख दिया। अब देखना ये इसमें मैंने क्या करा है, इसको करने के बाद फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट नंबर, याद है कैपेसिटर के भीतर, यानी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के भीतर टोटल में हवा भरी हो, टोटल में क्या भरी हो, हवा, एयर फिल बिटवीन बोथ प्लेट, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में हवा भरी है, एयर फिल्ड बिटवीन बोथ प्लेट। तो देखना जब दोनों के बीच में हवा होगी तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 हो गया, हवा के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, तो देखना c 0 हो जाएगा हवा के लिए, एप्सिलॉन 0 a अपॉन यहाँ पे बचा d माइनस टी और प्लस टी अपॉन यहाँ पे 1, तो इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी और प्लस टी, जहां से ये कट गया तो C0 इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी फेरड, एक तो ये हो गया। सेकंड वन में ये हो सकता है, सेकंड वन ध्यान से देखना है इसमें, यार पूरे में यानी पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स भराओ, इफ डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक्स फील्ड इन इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर में क्या भरा हो, ये डाइलेक्ट्रिक्स भरा हो, तो डाइलेक्ट्रिक्स भरा होगा तो D इज इक्वल टू टी हो जाएगा, D इज इक्वल टू टी, यानी T की जगह पे भी D आएगा, तो देखना ये हो जाएगा C, इसका मतलब D है, मतलब तो देखना ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन, ये था ना D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R, तो D की जगह पे क्या रखना है आपको, T की जगह पे एप्सिलॉन, T की जगह पे D रखना है, D माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन R, यहां से ये कट गया, एप्सिलॉन R ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और जो हो जाएगा A अपॉन डी, इस तरह से ये भर गया। तीसरा, यानी मेटेलिक प्लेट भरी हो, यानी उसमें हम जो भर रहे हैं वो मेटेलिक प्लेट भर दें, प्लेट फिल बिटवीन बोथ प्लेट, यानी मेटेलिक प्लेट फिल बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच मेटेलिक प्लेट रख दें। अब जब मेटेलिक प्लेट रख देंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन R इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, जैसे यहाँ एयर के लिए 1 होता है, ऐसे ही मेटेलिक प्लेट के लिए, मेटल के लिए ये एप्सिलॉन R की वैल्यू है ना इनफाइनाइट होती है। तो देखो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, फिर लगा दें वही एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन
इनफाइनाइट, जो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी। d माइनस देखो ये हो जाएगा ऊपर एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी। फैरेड। इस तरह से हम ये पूरा कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया हो ये भी फैरेड। इस तरह से हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं पहला टॉपिक ये था, पहले यहां से स्टार्ट हुआ था, ये मेन फॉर्मूला आ गया, इसके बाद इसके केस थे, ये दोनों इसके केस हो गए। थैंक यू, टेक केयर।